श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सामवेदाय नमः। हमारे पूजनीय माता पिता गोविंद भट्ट तेलंग और सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती रुक्मिणी भाई तेलंग, उन्होंने हमको इस पृथ्वी पर जन्म दिया और आश्विन शुद्ध एकादशी संवत 1991 उस दिन गुरुवार सह शुक्रवार आ गया था। प्रातः काल में, बाल्यकाल में ही जब 7 साल के हो गए, उस समय हमारे पिताजी 8 साल के मेरे पूरे नहीं थे। उस समय हमारे पिताजी सन 42 के आंदोलन में अंडरग्राउंड हो गए थे। उसी समय अगस्त की बात है ये, और फिर माताजी का देहांत हो गया उसी समय सन 43 में। हमारे पिताजी संत थे, अलग रहते थे एक मंदिर में। उन्होंने उनकी कृपा से हमको रक्त के गुण कहिए, वो हमको वेद विद्या प्राप्त हुई। हम अपने चाचा शंकर भट्ट तेलंग जी के यहाँ रहने लगे। उसके बाद में नथुइया लेकर वेद मूर्ति नथुइया दे लेकर के आ रहे हैं। पहले हमारे गुरु शंकर भट्ट तेलंग और नथुइया ले लेकर, ये दोनों रहे सामवेद के। उसके पूर्व में ही हमने जब 5.5-6 साल के थे, उस समय हमने बिना पुस्तक के शिव महिमा स्तोत्र हमको पढ़ाया गया था। ये प्राचीन काल की विद्या थी, श्रुत विद्या। बाद में हमारा जन्म संस्कार हुआ सन 45 में, और उस समय से हमने प्रारंभ किया। हमारे बाबा के पास में हम कृष्ण यजुर्वेद पढ़ते थे। बाद में वो बंद हो गया, फिर पिताजी के पास पढ़े, और परंतु हमारा ध्यान, हम संगीत भी पढ़ते थे, संगीत पढ़ने भी भेजते थे हमको। संगीत पढ़ने के लिए हम जा रहे थे। पंडित बाला भाऊ उमड़ेकर, कुंडल गुरु का नाम था, ये दरबार गायक थे। उसके बाद में संगीत के साथ साथ हम वेद विद्या भी पढ़ते गए, कृष्ण यजुर्वेद और सामवेद। और सामवेद की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा गया, और सामवेद ही सबसे पहले हम जो पढ़े हैं अपने गुरु से, वो वैश्वानर पूर्णाहुति साम पढ़े, क्योंकि उसमें 3 स्वर होते हैं। जैसे ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वराह, यानी 3 स्वर होते हैं। इसी प्रकार सामवेद के ये सामगान में वैश्वानर पूर्णाहुति में भी 3 स्वर होते हैं। ये सबसे पहले हमको पढ़ाया गया, क्योंकि कठिन नहीं है।
सरल है, परंतु सामगान सीखने के पहले संगीत के स्वर का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो संगीत में पढ़ते थे हम। सन 53-54 में हमने संगीत रत्न पास कर लिया था। खैर वो बात दूसरी है। तो सामगान जो पढ़े हम वैश्वानर पूर्णाहुति का, वो आज हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। बाद में जो हमने पुस्तक हमारे द्वारा बनाई गई है, सामवेदीय स्वस्ति वाचन, पुण्यवाचन, वैश्वानर पूर्णाहुति साम और द्वार साम, ये प्रमुख 4 भाग उसमें है। उसमें अभी हम 30-40 साम जिसमें आता है वो वैश्वानर पूर्णाहुति साम है, और वो आपके सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं।